Welcome students. Today we'll continue with the first chapter, that is nature and significance of management. In that we are on page number 3, that is point number 1.4, management as a science, an art and a profession. First of all, management is compared with science. Science means systematic and specialized knowledge. Science is a subject where rules and principles are derived. साइंस सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट है जो बेस्ड होता है रूल्स एंड प्रिंसिपल के ऊपर, विच इज़ डिराइव्ड, जो प्रिंसिपल्स या रूल्स साइंस में दिए गए हैं दैट आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड द ऑब्जर्वेशंस डन, एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश। ऐसा बोल रहे हैं कि जो साइंस है उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। जो भी नॉलेज आपको दिया गया है, जो भी फैक्ट आपको साइंस में दिया गया है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स डन, इट हैज़ द रीज़न जो प्रूव किया गया है। जैसा कि न्यूटन ने आपको लॉ दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि जो भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ ही रिटर्न होके क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कॉज है, रीज़न है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब भी आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो चीज़ नीचे की तरफ गिरती है, अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द अर्थ, and that is cause and effect relationship which is established in science. In the same way, it is compared with management. It says that management too has the characteristics of science. Science की तरह ही management में भी characteristics हैं, such as systematized body of knowledge है। systematic body of knowledge जैसा science है वैसा management भी है, क्योंकि जो साइंस नॉलेज देता है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस डन इन पास्ट। यूनिवर्सलिटी है, मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है, इट इज़ अप्लाइड, इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन एवरी फील्ड, जिस तरीके से साइंस इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल। साइंस की तरह मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो हैविंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। जो भी आप स्टेप्स लेते हैं, जो भी मैनेजर डिसीशंस लेते हैं, उसका इफ़ेक्ट जो है बिजनेस में आप देख सकेंगे इन दी शॉर्ट और दी लॉन्ग रन। जैसा कि करेक्ट डिसीजन मैनेजर ने लिया करेक्ट टाइम पे, तो उसका इफ़ेक्ट होगा कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ सकता है, सेल्स बढ़ सकता है। उसी तरीके से अगर मैनेजर ने सही डिसीजन नहीं लिया या उसने सही यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज नहीं किए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज नहीं किया, तो उसका इफ़ेक्ट होगा कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जैसा कि आपका साइंस है जिसमें जो भी नॉलेज है वो सारे फैक्ट्स हैं, वेग नॉलेज नहीं है, फैक्ट है। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो फैक्ट। एनालिसिस होता है, जो भी नॉलेज आपको मैनेजमेंट देता है उसको रीड करना है, समझना है, कंक्लूजन्स जो उसमें से आप डिराइव करते हैं उसको यूज़ करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज़ टू एनालाइज। एंड एक्सपेरिमेंट्स, वेरीफाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स। जिस तरीके से साइंस में प्रिंसिपल्स हैं प्रूव्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स डन इन द पास्ट। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। साइंस की तरह ही मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं जो पहले से प्रूव किए हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। Through these principles, coordination of the human resources, machine, capital, method is done. Managers जो हैं इन principles को जो पहले से प्रूव किए हैं वो मैनेजमेंट के principles को यूज़ करके बिजनेस के resources को कोऑर्डिनेट करते हैं,
साथ मिलाते हैं, साथ मिला के कोऑपरेशन में काम करवाते हैं। वो मशीन हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। Thus, management is science. According to George Terry, science teaches one to know. टेरी ने कहा है कि साइंस जो है वो टीच करता है या इंसान को नॉलेज देता है, वैसे ही मैनेजमेंट ऑल्सो गिव्स नॉलेज, जिसको यूज़ करके मैनेजर अपनी बिजनेस को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया है। इट इज़ ऑल्सो कंपेयर्ड विद आर्ट। Art means employment of skills and expertise of an individual, but to implement the skill, one should also have the theoretical knowledge. Art means employment of the skill. Art जो है एक तरीका है जिससे आप अपनी skills को, अपनी knowledge को, अपने expertise को, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उसको आप सही तरीके से यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। नॉलेज तो आपके पास है, पर उसको सही जगह पे सही तरीके से यूज़ करना, फ्रूटफुल रिजल्ट ऑब्टेन करना, दैट इज़ एन आर्ट ऑफ द पर्सन। During practical application of the management rules and principles, personal skill, insight and cleverness plays an important role. किसी भी मैनेजर के पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का होना ज़रूरी है। उसको रूल्स पता है, प्रिंसिपल पता है मैनेजमेंट के, पर उसका सही एप्लीकेशन सही जगह पे सही टाइम पे करना, उसके पास वो स्किल, पर्सनल स्किल होना ज़रूरी है। इंसाइट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं जो आज डिसीजन ले रहा हूँ उसका कल इफ़ेक्ट कहाँ पे कैसे होगा, कितना होगा, दैट इज़ ही शुड हैव द इंसाइट। एंड क्लेवरनेस उसके पास होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ओनली theoretical knowledge is not sufficient. For the implementation of the knowledge, technical art is necessary too. आपके पास नॉलेज है, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। आपके पास आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए, बहुत सारा आपने नॉलेज गैदर किया है, डिग्रीज गैदर कर लिए, पर उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना, सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपनी नॉलेज को आप यूज़ नहीं कर पाते, डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते, देन दैट knowledge is of no use. So the manager needs to make the necessary changes as per his personal skill and proficiency. तो मैनेजर के पास स्किल होना चाहिए, नॉलेज हर एक को एक जैसा हो सकता है, एक जैसा क्लास में टीचर ने सबको पढ़ाया, पर सभी बच्चों के एक जैसे मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हर एक बच्चे का अपना प्रोफिशिएंसी होता है, अपना स्किल होता है अपनी नॉलेज को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। मैनेजर के पास भी नॉलेज है तो वो नॉलेज को वो अपनी स्किल से यूज़ करेगा, प्रोफिशिएंसी को यूज़ करेगा, अपनी एफिशिएंसी को यूज़ करेगा। सो दैट इज़ एन आर्ट। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज टेरे, आर्ट टीचर्स वन टू डू। आर्ट जो है इंसान को सिखाता है कि किस तरीके से नॉलेज को यूज़ करना है। मैनेजमेंट इज़ नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट, बट इट इज़ अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैनेजमेंट सिर्फ साइंस नहीं है, सिर्फ आर्ट भी नहीं है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन है। Therefore, it can be said that management is neither a pure science, वो एक प्योर साइंस नहीं है जैसे कि फिजिक्स है, nor a pure art like sculpture. Lastly, it is said that management is a profession. Management profession भी बोला गया है. Profession is an activity where specialized knowledge in specific field is acquired and it is used for the welfare of the entire society. मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है क्योंकि आप उसका नॉलेज यहाँ डिग्री लेते हैं,
पढ़ते हैं किसी कॉलेज में, जैसा कि प्रोफेशन है, नॉलेज गैदर किया जाता है, स्पेसिफिक नॉलेज होता है, किसी एक फील्ड में नॉलेज आप गैदर करते हैं और फिर उसका आप ट्रेनिंग भी लेते हैं, यू अंडरगो द ट्रेनिंग. Managers also work under the experienced managers in a company. They gather the experience and then they give their service to the society. जैसा कि कोई भी प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, वैसा ही मैनेजमेंट का भी कैरेक्टरिस्टिक है. इन रिटर्न फीस इज चार्ज. कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद जब अपनी सर्विसेज सोसाइटी को देता है तो उसके अगेंस्ट वो फ़ी चार्ज करता है. वैसे ही मैनेजर भी अपनी मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, जो प्रोवाइड करता है कंपनी को, उसके अगेंस्ट वो अपनी फीस चार्ज करता है. डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा आर ऑल प्रोफेशनल्स. The profession of the above people is an activity which has the characteristics. मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन ही है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज. मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बनाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा. एज पर द नेचर ऑफ प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी पर्टिकुलर स्पेशल फील्ड का नॉलेज होगा. टीचर बनने के लिए आपको टीचिंग का ही नॉलेज चाहिए. डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिसिन का, MBBS का ही मेडिकल का ही नॉलेज चाहिए. वैसे ही मैनेजर बनने के लिए आपको मैनेजमेंट का नॉलेज गेन करना है. इज़ रिक्वायर्ड इन इट. एग्जाम्पल LLB डिग्री फॉर द प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर. MBBS, MD और MS degree is necessary for the profession of doctor. Same as BBA, Bachelor of Business Administration. अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट का डिग्री चाहिए, BBA या MBA, that is Master of Business Administration. Degrees are necessary for the specialized knowledge of the management. Second is increase in the knowledge and research. Like other professions in management too, due to experience and training, there is increase in the knowledge and research. जैसा कि किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको आपका नॉलेज बढ़ाना है तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हायर एजुकेशन अर्न करना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा. वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, रिसर्च लेना, हायर नॉलेज गेन करना ज़रूरी है. प्रोफेशनल एसोसिएशन. हर एक प्रोफेशन का अपना एसोसिएशन होता है. मैनेजमेंट में भी इसी तरीके का एसोसिएशन होता है. मैनेजमेंट इन द सेम वे हैज़ इट्स ओन एसोसिएशन टू. इट गिव्स द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजमेंट. ये एसोसिएशन एजुकेशन देता है, ट्रेनिंग देता है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. Like IIM, Indian Institute of Management, which imparts the management education in India. It is working at the national and international level. IIM जो है national और international level दोनों पे काम करता है. This institute work for the development of the profession of the management. ये institute का काम है कि management profession को develop करना. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. हर एक प्रोफेशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है. मतलब किस तरीके से आप अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड रखेंगे, कंडक्ट आपका कैसा होगा, तो उसका एक तरीका है, एक कोड है जो आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है. बीइंग अ प्रोफेशनल, ईच ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर. हर एक मेंबर के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरीके से आप कंडक्ट, अपना बिहेवियर रखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बीइंग अ प्रोफेशनल, वो अपना प्रोफेशन एसोसिएशन डिफाइन करता है सभी मेंबर्स के लिए. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द मेंबर्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट. अगर आप उसके मेंबर हैं तो बहुत कंपल्सरी, मैंडेटरी हो जाता है कि आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट जो एसोसिएशन ने फ्रेम किया है उसको फॉलो करना, एल्स यू विल बी आउट ऑफ द एसोसिएशन. लास्टली, moral responsibility is an important factor in any profession.
All the professionals must be loyal to their profession and need to fulfill their moral responsibility. अपने प्रोफेशन की तरफ आपको लॉयल रहना है, वफादार रहना है, वो ज़रूरी है. जो कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम किया गया है एसोसिएशन के द्वारा, वो आपको फॉलो करने हैं. एग्जाम्पल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट and should not disclose any information of its client. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो पेशेंट जो भी आपको अपने प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्क्लोज करते हैं, तो डॉक्टर का ड्यूटी है कि उसको अपने पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उन्होंने शेयर किया है, उसको सीक्रेट रखें, डिस्क्लोज ना करें. From the above characteristic, it is clear that management is developing as an independent profession that is beneficial to an individual, society and the entire country. मतलब मैनेजमेंट भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है और वो बेनिफिशियल है हर एक इंडिविजुअल को, सोसाइटी को और एंटायर कंट्री को. That's it. We'll stop here. Thank you, students.